स्नेहा और कितनी देर लगाओगी? जल्दी से तैयार हो जाओ, सिमी को देखने लड़के वाले आते ही होंगे। ऐसा कहकर कुलदीप मिठाई लेने चला गया। आज कुलदीप की बहन सिमी को देखने लड़के वाले आने वाले थे। कुलदीप 2 भाई और 2 बहन थे। उसके पिता रिटायर्ड थे और माँ हाउसवाइफ थी। कुलदीप की शादी को भी अभी 2 ही महीने हुए थे। आज उसकी छोटी बहन सिमी को देखने गौरव और उसके परिवार वाले आने वाले थे। सिमी का रिश्ता तय हो गया और 1 महीने बाद शादी थी। स्नेहा शादी के थोड़े दिन तक सबके साथ घुल मिलकर रही। फिर वह कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने के लिए चली गई। जब वह अपने मायके रहकर वापस आई तो उसका स्वभाव कुछ बदला बदला था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। उसके बाद बस घर का काम करती और अपने कमरे में टीवी देखती रहती। किसी के साथ भी ज्यादा बात नहीं करती। बस अपनी माँ के साथ फोन पर लगी रहती। स्नेहा की सास सिमी की शादी में लगी हुई थी। स्नेहा ने अपनी नंद की शादी की तैयारी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह अपनी सास से ना तो कुछ पूछती और ना ही कोई सलाह देती। उसका बर्ताव इस तरह का था कि उसे अपनी नंद की शादी से कोई लेना देना नहीं है। उसके ऐसे बर्ताव देखकर उसके ससुराल वाले काफी हैरान थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति को भड़काती। घर में अपनी दोनों नंदों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती। स्नेहा का बर्ताव ऐसा था कि जैसे उसके कोई कान भरता हो। सिमी की छोटी बहन का नाम नेहा और भाई का नाम संदीप था। संदीप दूसरे शहर में नौकरी करता था। खूब धूमधाम से सिमी की शादी गौरव से हो जाती है। गौरव का स्वभाव बहुत अच्छा था। सिमी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी। सिमी शादी के बाद जब भी अपने मायके आती, उसकी भाभी स्नेहा भी अपने मायके जाने की जिद करती। स्नेहा की माँ बहुत तेज तर्रार थी। वह अपनी बेटी स्नेहा को सुबह से फोन करना शुरू होती। माँ बेटी सारा दिन फोन पर ही लगी रहती और स्नेहा को भड़काती रहती। स्नेहा को घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह काम पड़ा छोड़कर आराम से बैठ जाती। सिमी जब भी मायके रहने आती, स्नेहा ऊपर से तो खुश होने का नाटक करती, लेकिन दिल से खुश नहीं होती। कुछ समय बाद स्नेहा की छोटी नंद नेहा की भी शादी हो जाती है। दोनों बहनें एक साथ ही मायके रहने आती, जिसके कारण स्नेहा चिड़ी रहती, जबकि काम का सारा बोझ उसके ऊपर नहीं था। स्नेहा की सास घर के कामों में उसकी पूरी मदद करती थी। स्नेहा कुलदीप के कान खाती रहती कि तुम्हारी दोनों बहनें एक साथ ही मायके रहने आ जाती हैं। मुझे कितना काम करना पड़ता है। कुलदीप को भी अपनी बीवी की बातें ही सही लगती। सिमी और नेहा भी भाभी के काम में उसकी मदद करती, लेकिन वह आस पड़ोस में यही कहती कि मेरी दोनों नंदें काम में कोई मदद नहीं करती, बस बैठी रहती हैं। स्नेहा में बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं थी। वह दूसरों को तो चाहे जो मर्जी कह दे, लेकिन उसे कोई छोटी सी बात भी कह देता तो कलेश कर देती। स्नेहा कभी भी अपनी नंदों को फोन नहीं करती, ना ही कुलदीप को अपनी बहनों को फोन करने के लिए कहती। यहाँ तक कि किसी त्योहार पर भी कभी फोन नहीं करती, ना ही उन्हें मायके आने के लिए कहती। स्नेहा त्योहारों पर अपनी नंदों के आने से पहले ही अपने मायके चली जाती। अगर स्नेहा की सास उसे कुछ कहती तो वह कलेश कर देती, इसलिए उन्होंने उसे कुछ कहना ही बंद कर दिया था। सिमी और नेहा अपनी मर्जी से ही अपने मायके आती। कुलदीप और स्नेहा के लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। कुछ समय बाद कुलदीप और स्नेहा की एक प्यारा सा बेटा होता है। स्नेहा के भी 2 भाई थे। उसके बड़े भाई की शादी हो जाती है। स्नेहा की भाभी भी बिल्कुल उसके जैसी ही होती है।
तेज तर्रार। स्नेहा के मायके में भी वही सब होने लगता है जो स्नेहा अपने ससुराल में कर रही थी। स्नेहा की भाभी भी अपने पति को अपने सास और ससुर और नंद के खिलाफ भड़काती। स्नेहा के भाई को भी अपनी पत्नी ही सही लगती। स्नेहा की माँ उससे कहती कि स्नेहा, बहू तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं, सारा दिन बस अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती रहती है। स्नेहा अपनी भाभी के बर्ताव से परेशान हो जाती है। स्नेहा की भाभी को स्नेहा और उसकी माँ का सारा दिन फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्नेहा की माँ अपनी बहू की बिल्कुल भी काम में मदद नहीं करती थी। करती भी कैसे, सारा दिन फ़ोन पर बेटी को जो भड़काना होता था। स्नेहा जब अपने मायके जाती तो उसकी भाभी भी उससे चिढ़ने लगी थी, जैसे स्नेहा चिढ़ती थी अपनी नंदों के आने से। स्नेहा की भाभी भी त्योहारों पर उसके जाने से पहले ही अपने मायके चली जाती, जिससे स्नेहा को बहुत दुख होता। फिर उसने महसूस किया कि मेरी नंदों को भी इतना ही दुख होता होगा। धीरे धीरे स्नेहा को एहसास होने लगा कि वह अपने ससुराल में कितना गलत कर रही थी। स्नेहा ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, आप अपने घर में ध्यान दो, भाभी के काम में मदद किया करो, मुझे मेरे ससुराल में ध्यान देने दो। धीरे धीरे दोनों घरों की हालत सुधरने लगी। दोस्तों, जैसे हाथ की सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार सभी बेटियों की माँ भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आजकल ऐसा आम देखने को मिलता है कि बेटी की शादी होते ही, बेटी का घर बसने से पहले ही बेटी की माँ उन्हें भड़काने लग जाती हैं। और स्नेहा जैसी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा अपनी माँ के बहकावे में होती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वह कितना गलत कर रही हैं। अपने दाम्पत्य जीवन संकट में डाल रही हैं। उनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ऐसा होने का प्रमुख कारण है फ़ोन। माँ अपनी बेटी से उसके ससुराल की पल पल की अपडेट लेती है, फिर उन्हें समझाती है कि उन्हें क्या करना है। अपने घर का तो कोई ध्यान नहीं होता, बस बेटी के घर का ही ख्याल रहता है। अगर माँ को समझाना ही है तो बेटी को यह समझाएं कि उसे ससुराल में सबकी इज्जत मान कैसे करना है, सबके साथ प्यार से कैसे रहना है, रिश्तों को कैसे निभाना है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर घर में होती है। हाँ, अगर बेटी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, उसे ससुराल वाले तंग करते हों, तो यह बातें वह ज़रूर अपने घर में बता सकती है। लेकिन अपने ससुराल की हर बात बेटी को अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आप अपनी बेटी को जो शिक्षा देंगे वैसे ही शिक्षा आपकी बहू लेकर आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।